ब्रह्म पुराण भाग 2 चक्र तीर्थ और पिप्पल तीर्थ की महिमा और महर्षि दघिच तथा उनके पुत्र की कथा। यो कहकर दघिच पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका अग्रभाग स्थिर हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराजमान रही थी। उनके हृदय काश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रेहम परम पद ब्रह्मा के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दघिच ने ब्रह्मा सायुज्य प्राप्त किया और उनका शरीर निष्प्राण हो गया। यह देख देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र शस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, यह तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दघिच के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो, शुद्ध हड्डियां निकाल दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दघिच के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गई। तदनंतर बहुत देर बाद दघिच की सुशीला पत्नी हाथ में जल लेकर भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्निपति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय से पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पति देव कहाँ चली गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ सबका सब वृत्तांत उनकी पत्नी को सुना दिया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। प्रातिथेयी बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन में रहकर क्या कहूँगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वो सब नश्वर होती है, अतः उसके लिए शौक नहीं करना चाहिए। परंतु मनुष्य वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गो, ब्राह्मण, देवताओं को अपने प्यारे प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। यह परिवर्तनशील संसार चक्र के धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर को पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों को त्याग करते हैं वही धन्य होते हैं। जिसने देह धारण किया है और उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। यह जानकर भी जो ब्राह्मण गोदान, गो, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों को उत्सर्ग करते हैं वे ईश्वर है। यो कहकर अग्नियों को यथावत पूजन कर कर अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया और फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम और आश्रम के वनस्पतियों और अन्य आदि की औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। तब उस समय वे बोली, मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसका कोई सगोत्र नहीं है, बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधिया तथा लोकपाल इसकी रक्षा करे। जो लोग माता पिता के हीन बालक को अपने ओर से पुत्रों के समान देखते हैं और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के वंदनीय है। जो कहकर दघिच की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ चिता में प्रवेश किया। पति सहित दिव्य लोक चली गई। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रतिथेयी और दघिच के अपने पुत्र की बलि भांति पालन किया। मृग, पक्षी
वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता धगिच और माता प्रातिथेयी के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता के संतानों के निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ है। धगिच और प्रातिथेयी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसे सगे माता पिताओं ने भी हमें नहीं देखा। हमें धिक्कार है, हम पापी है जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सब लोगों को यही निश्चय करना चाहिए कि यह बालक हम लोगों के लिए धगिच और प्रातिथेयी तथा यह बालक हमारा सनातन धर्म है। क्यों कहकर वनस्पतियां औषधियां अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों को लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तुप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिप्पल के वृक्षों ने उसका पालन किया, इसलिए वह पिप्पललाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिप्पललाद ने पीपल के वृक्षों को अत्यंत विस्मय होकर लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी, वनस्पतियों से वनस्पति होते हैं। इनमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु वृक्ष पुत्र होकर हाथ पैर आदि के विशिष्ट जीव कैसे हो गया। उसकी बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता धगिच की मृत्यु और प्रतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। उसके सुनते ही दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों, वनस्पतियों और कहा, जिन्होंने मेरे माता पिता की हत्या की है उनका मैं वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रहूंगा। जो पिता मेरे मित्र और शत्रु होते हैं उनका पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है। जो इसके विपरीत आचरण करता है वो पुत्र के रूप में मेरा शत्रु माना गया है। वृक्षों ने कहा, महाधूते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्धार प्रकट किया। जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं वे अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा भ्रांत चित होकर इधर उधर भटकते हैं। वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही बात सुनकर पिप्पललाद कुपित होकर बोले, जिसके अनंत करण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही है उसके सामने साधुता की बात व्यर्थ है। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिप्पललाद के इतना कहने से ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर क्रूरता प्रकट हुई। उनकी आकृति बड़वाह घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का नाश करने के लिए उन्हें अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपाती हुई जीप के समान महारौद्र रूपा भीषण कृत्या पिप्पललाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। पिप्पललाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु है, उन्हें खा जा। फिर तो क्या, उस बड़वाह के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोगों को प्रलय करने वाली समर्थ थी। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिप्पललाद द्वारा आधारित पिप्पलेश नामक प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव की स्तुति करते हुए कहा, शंभो, आप हमारी रक्षा कीजिए। कृतज्ञ और प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर, आप भी भयभीत मनुष्य को अभय देने वाले हैं। शिव, जो सबकी ओर से सताए हुए पीड़ित और शांत चित्त प्राणी हैं, उन सबकी आपकी शरण है। जगन्नामय, आप ही पिप्पललाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिप्पललाद के पास आकर उनसे कहा, बेटा,
देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौटकर तो नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए। संसार में उनके समान दीन दुखियों का और दयावान बंधु कौन होगा। तुम्हारी पतिव्रता माता ने भी उन्हीं का साथ दिव्य लोक चली गई है। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है। क्या लोपा मुद्रा और अरुधंती भी उनकी बराबरी न कर सकी। जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजय और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया और तुम उन्हीं के पुत्र हो। उनसे बढ़कर अभी तक कुछ नहीं किया है। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए चुके हैं। ये सोच नहीं पाते हैं कि हम किस दिशा में भाग कर जाए। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्ता प्राणियों से रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैलता रहता है, तब तक एक दिन न एक दिन बदलते बदलते एक वर्ष से एक वर्ष क्रम दीर्घ काल तक स्वर्गलोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश उपार्जन नहीं किया है। वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक है जो सदा दान नहीं देते हैं। वही शोक योग्य है जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवादिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी क्रिया द्वारा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने मेरी रक्षा की है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया है। भगवान शिव उनके मनोरथ को पूर्ण करे। मैं बाल चंद्रमा मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता के भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ है। इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उरून हो जाऊंगा। पृथ्वी के देवताओं जो क्षेत्र में तीर्थ में, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ में अधिक महात्म्य होगा। इस बात का देवता लोग अनुमोदन करे और मैं उनके अपराध को क्षमा कर सकता हूँ।